कुछ सोच के हमने स्टेप उठाने पड़ेंगे। समाज में कुरीतियाँ बहुत घनी होगी, विकार बहुत ज़्यादा आगे है। इन सब को धीरे धीरे समाप्त करना है। अब यहाँ हम शादी कराते हैं परमात्मा को साक्षी करके, परमेश्वर की वाणी के माध्यम से। 5-4 भक्त आ जाते हैं, दोनों बच्चों का सहयोग जोड़ देते हैं, यहीं खाना खाते हैं जैसा भी भंडार में बना हुआ होता है, और अब अपने घर चले जाते हैं। विवाह ही करना है, विवाह ही कराना है। संयोग तो परमात्मा ने जोड़े रखे थे, उन बच्चों के संस्कार पहले ही जोड़ रखे थे। हम तो सूखी ड्रामाबाजी करके उनको और कहर बना लेते अपने ऊपर, खर्चे बढ़ा बढ़ा कर। तो इस प्रकार हमने इसको बहुत ही ऐसा साधारण सा बनाना है जिससे हमारे ऊपर बेटी बोझ ना बने। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहब अल्लाह अकबर पूर्ण ब्रह्म जी की असीम कृपा से आज ये चंद पुण्यात्माएं सत्संग श्रवण करने के लिए उपस्थित हुई। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। परमात्मा ने समय समय पर आकर के अपने अनमोल ज्ञान का प्रचार स्वयं भी किया, अपनी प्यारी आत्माओं को भी समय समय पर भेजकर अपने दृढ़ भक्तों को, विशेष पुण्य आत्माओं को यहाँ संसार में भेजा, फिर स्वयं आकर उनको मिले, अपने यथार्थ ज्ञान से परिचित करवाया। उन्होंने भी फिर यही ज्ञान, परमात्मा वाला ज्ञान, फिर उन्होंने जनसाधारण को बताया। परमेश्वर कबीर देव जी स्वयं भी यहाँ आते हैं। प्रत्येक युग में वो एक ऐसी लीला करते हैं, एक जीवन जनसाधारण की तरह जीकर, जनसाधारण की तरह सब कर्म करते हुए वो हमारे लिए एक उदाहरण पेश करते हैं कि एक अच्छे नागरिक का कैसा आचरण होना चाहिए, एक सुयोग्य शिष्य का कैसा बर्ताव और व्यवहार होना चाहिए, और एक तत्वदर्शी संत कैसा होना चाहिए, उसको कैसा ज्ञान होना चाहिए। सतगुरु भी वह स्वयं थे, जगत गुरु भी वह स्वयं थे, हैं और रहेंगे। वो परमेश्वर भी स्वयं हैं, परंतु हम अज्ञान के कारण परमात्मा को पहचान नहीं सके, जिस कारण से अब हम अभी तक यहाँ भ्रम भटक रहे हैं। परमेश्वर कबीर जी ने ही सर्व सृष्टि को ज्ञान दिया है जो यथार्थ ज्ञान है। किसी भी संत या पंथ की कोई पुस्तक आप देख लीजिए या उनके प्रवचन सुन लीजिए, परमात्मा कबीर जी की अमृतवाणी का सहयोग वो अवश्य लेते हैं, क्योंकि इस परमेश्वर की अमर ज्ञान बिना उनका थोड़ा बहुत जो वो जैसा जानते हैं वो भी प्रभावशाली नहीं बन पाता, क्योंकि परमात्मा की अमर वाणी में बहुत पावर है, शक्ति है। ये आत्मा को झंझोड़ कर रख देती है। आत्मा को यहाँ इस जीव को कालबली ने अपने तीनों पुत्रों के द्वारा बेहोश करवा रखा है। ये वास्तविकता से अपरिचित हो चुका है। तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, इन त्रिगुणमयी माया के द्वारा इस जीव के ऊपर बहुत जबरदस्त प्रभाव डाला गया है। और ये प्राणी केवल यहीं तक सीमित हो गया है कि जैसे मानव शरीर मिला, युवा हुए, ब्याह हुआ, शादी हुई, फिर बालक हो गए, फिर उन बच्चों की परवरिश कर दी, उनकी विवाह शादी कर दी, और फिर मृत्यु होगी। इसी क्रिया को, इसी कार्य को अंतिम रूप दे रखा था। उस परमात्मा ने आकर हमें ज्ञान कराया कि तुम केवल इस कार्य के लिए नहीं आए हो, ये तो तुम्हारा संस्कार है, ये तुम्हारा प्रारब्ध है, इसको तो तुमने जैसे तैसे करना ही है। इसके साथ साथ आप जी ने एक
आवश्यक कार्य और करना था, जो मानव शरीर का मूल कार्य है, वो तुमने शुरू भी नहीं किया, प्रारंभ भी नहीं किया। उसके लिए परमात्मा अपनी अमृतवाणी में बताते हैं, कबीर नौबत आपनी दिन 10 ले हो बजाए, ये परपटन ये गली बहुर न देखो आए। कबीरा नौबत आपनी, जिसका जैसा भी संयोग है, जैसा संस्कार है, जैसा प्रारब्ध है, ये 10 दिन के लिए आपका बना हुआ। 10 दिन में यानी कुछ ही समय के लिए। आप जी ये सोचते हैं कि जैसे मनुष्य जीवन 80-90 वर्ष तो होता ही है। आज तो 80 और 90 के दौर में पहुंच चुके हैं जो व्यक्ति, जो बहन भाई माई बुजुर्ग, उनसे पूछकर देखो, उनको ऐसा लगता है जैसे पूरा जीवन एक क्षण में व्यतीत हो गया हो। 80-90 वर्ष उनको ऐसा लगता है जैसे कल की बात थी, सारा इतिहास उनके सामने आ जाता है। और हजार वर्ष तक भी यहाँ पृथ्वी पर रहकर चले गए, उनका भी जीवन अंत हो गया। उनको भी ऐसा लगा जैसे कल की बात थी। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, कबीरा नौबत आपनी 10 दिन लो बजाए, और ये परपटन ये गली बहुर न देखो आए। जिनका नौबत बाजती मंगल बनते बार, एक हरि के नाम बिन वो गए जन्म सभार। राजाओं के विषय बता रहे हैं परमात्मा कि जिनके बाजे बाजा करते थे। आप देखते हो गवर्नर हाउस में और राष्ट्रपति हाउस में एक ऐसा कक्ष, ऐसा स्थान बनाया जाता है जहाँ अब तो ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज हो गया, अपने आप बाजे बजते रहते हैं। पहले नौकर सेवकों की ड्यूटी लगाया करते थे, वो बाजे बजाते रहते थे, उसमें नौबत बाजती ही रहती थी। वो राष्ट्रपति हाउस में और गवर्नर हाउस के अंदर ऐसा व्यवस्था होती है। तो परमात्मा कहते हैं, राजा लोग जिनके नौबत बाजा करती थी और हाथी द्वार पर बांधा करते थे, हाथी रखते थे जो राजा लोग, अपने ये शोभा दिखाते थे कि इस राजा के पास 100 हाथी है। यानी एक हाथी को रखना कोई हंसी खेल नहीं है, उसकी खुराक इतनी है। राजा कहते हैं 100 हाथी, 200 हाथी रखे हुए हैं। तो वो अपनी शोभा दिखाते थे कि उस राजा के पास इतनी हाथी है, वो अपने किले के बाहर बांधते थे। जिनके नौबत बाजती और मंगल बंदते बार, एक हरि के नाम बिना वो गए जन्म सब हारे। परमात्मा की भक्ति के बिना अपना जीवन नष्ट करके चले गए। पूर्व जन्म के संस्कार से व्यक्ति राजा बनता है या धनी बनता है, सेठ बनता है, मनुष्य शरीर प्राप्त करता है, और सत्य भक्ति ना करने से वो अपना जीवन व्यर्थ कर जाता है। सातों शब्द जो बाजे ते घर घर होते रागे, ते मंदिर खाली पड़े इब बसन लागे कागे। जहाँ पर वो राजा लोग रहा करते थे, मस्ती मारा करते थे, उन नाच गाने सुना करते थे, भक्ति की नहीं। कबीर हरि के नाम बिना वो राजा रसब हो, गली गली भौंकत फिरे फिर टूक न डाले को। माटी लदे कुम्हार के फिर घास न डाले कोई। कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब, रसब मन गधा, राजा रसब हो और मिट्टी लदे कुम्हार के घास न डाले कोई। तो यहाँ बताते हैं, सातों शब्द जो बाजते घर घर होते राग, और ते मंदिर वे महल इब खाली पड़े, उनमें बैठन लगे काग। यानी कोई नहीं रहा, सब चले गए अपना कर्म करियाना बेच के। कबीर थोड़ा जीवना ये मांडे बहुत मंडान, सभी उबा पंथ सिरिये राव रंक सुल्तान। एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो होए, राजा राणा राव रंक सावधान क्यों न होए।
उजड़ खेड़े ठीक करी ये गड़गड़ गए कुम्हार, रावण जैसे चले गए वो लंका के सिकदार। कबीर ऊंची दिश से धौल रहा मांडी चीती पोले, एक हरि के नाम बिना यो जम मारेगा रोले। कितनी प्यारी वाणी, कितनी आत्मा को झंझेड़ने वाली वाणी परमात्मा कबीर जी की है। ये वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है जो आत्मा को सचेत करती है। इसके सुनने से ये तीनों गुणों का प्रभाव हट जाता है और फिर रुचि बनती है परमात्मा में। क्या बताते हैं? ऊंचा दिश से धौलरा और मंडी चीती पोल। क्या आपने मकान के ऊपर बढ़िया चित्रकारी कर रखी है, अच्छा संगे मरमर ला रखा है, टाइल लगा रखी हैं। परमात्मा कहें भक्ति ना करी तो यो काल तुम्हारी रोल मार रहा है। रोल मारना मीन आपको मूर्ख बना रहा है, आपको भ्रमित करके ठग रहा है। ऊंचा दिश से धौलरा मांडी चीती पोल, एक हरि के नाम बिना यो जम मारेंगे रोल। कबीर देवल ढह पड़ा ईंट बही संग संवार, कोई चेजारा चिन गया मिला न दूजी बार। कबीरा देवल ढह पड़ा ईंट रही संवार, कर चेजारा से प्रीतड़ी जो ढह न दूजी बार। कहा चुनावे मैडिया चुना माटी लाए, ये मीच चुनेगी पापनी तन दौड़ कलेगी आए। परमात्मा कहते हैं कहाँ तुम इन कोठी बनाने में लगे रहते हो। परमात्मा की भक्ति भी करो, मालिक ने याद करो। और मीच चुनेगी पापनी और दौड़ के लेगी आए, कि तुझे यह मौत अचानक उठा ले जाएगी। एक समय की बात है, एक व्यक्ति रोहतक के अंदर छोटू राम चौक के पास, उसके साथ में एक बहुत बड़ी मार्केट बनाने लग रहा था। पुराने मकान को वहाँ तोड़ ताड़ के मोल लेके, कहते हैं वो आदिक बनी थी और शाम के समय मजदूरों को उनकी झाड़ी देकर मेहनताना दे करके वो स्नान करने लगा। गर्मियों के दिन थे, वहीं तराई के लिए टूटी ला रखी थी, उसको उसमें नहाने लग गया। नहा के और उसने कपड़े भी पूरे नहीं चेंज किए थे, धोती बांधी थी। और मजदूर वहीं अपने पैसे गिन रहे थे और वहीं उसकी टिकट कट की मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब उसकी कितनी आशा थी, इसमें मार्केट बनाऊंगा, एक एक दुकान के 10-10 हज़ार रुपये महीने की किराया मिलेगा, ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। तो परमात्मा कहें यो काल रोल मार रहा थरी, ये तुम्हें धोखे में रखा हुआ है। जो काम तुमने करना था वो तुम कर नहीं रहे। उसके लिए परमात्मा रह रह कर ये आवाज़ लगाते हैं, ये वाणी और सत्संग की व्यवस्था करवाते हैं ताकि ये बोली आत्मा भगवान को पहचान सके। कहा चुनावे मैडिया ये चुना माटी लाए, मीच चुनेगी पापनी दौड़ कलेगी आए। कहा चुनावे मैडिया ये लंबी भीत उसारे, घर तो 3.5 हाथ भाई घना तो 4.25। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि घर तो 3.5 हाथ और ज्यादा चाहता है तो 4.25। एक व्यक्ति का अपना जो शरीर होता है वो 3.5 हाथ का होता है। एक व्यक्ति का अपना शरीर, उसके अपने ये हाथ यहाँ कोने से लेकर पूरी उंगलियों का एंड तक
इतनी मेजरमेंट जो है ये एक हाथ कहलाता है, और 3.5 हाथ का शरीर होता है। तो परमात्मा कहते हैं गरता 3.5 हाथ और घना तो 4.25 और घना करे तो 1 फुट और बढ़ा ले बस, यानी एक चारपाई पर सोना है, और अपने एक हाथ के बराबर ही इंसान की चौड़ाई होती है। तो यह एवरेज निकाल के दी है। कहने का भाव यह है कि कम से कम व्यवस्था करके अपने रहने की, आपदाओं से बचने की मालिक याद गढ़ा कराया करो, परमात्मा में ज़्यादा समय लगाओ। या माया जोड़न के अंदर दिन रात लगे रहते हो। हमने अपना जाल फंसने के लिए काल के जाल में आप पे बुन लिया मकड़ी के सा जाला, और इस काल ने करवा दिया सारा काम। अब पुण्यात्माओं, जैसे मकान बनाते हैं, मकान इतना बनाओ आपका काम चल जाए, बेमतलब पैसे को बर्बाद करना, फिर वो पैसा आता कैसे है पता नहीं, कहाँ के अटकलबाजी, कोई चोरी की तो ठगी की, तो कहीं पर मिलावट या कोई और झूठ कपट अटपट करके माया जोड़ी जाती है। और फिर वो कहाँ लगाता है, थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी तो मकान बना होगा। मकान भी न सोचेगा कि आसपास के क्षेत्र में तेरे इस कॉलोनी में 1 नंबर का हो, दुनिया ने देखा कि उसकी बहुत बढ़िया कोठी है। फिर क्या करता है कि जैसे बच्चों का विवाह करते हैं, फिर उसमें वो पैसा बेमतलब व्यर्थ करते हैं। अब पुण्यात्माओं, बच्चों का ब्याह होना है, उसको कति सिंपल साधारण तरीके से करना चाहिए। उसको कितनी बकवादों पर ले गए हम, कितना डीजे बजाने लग गए, फिर नाचा सारा परिवार कंजरा की तरह बाहर खड़ा हुआ गली में, बाण भी, बेटी भी, माँ भी, बाप भी, भाई भी, सारे जुलूस काटने। काल का तो ये उद्देश्य है कि इनको इतना निर्लज कर दूं और इतना कुबज में बाढ़ दूं कि ये भगवान की तरफ झांकें को नहीं। खूब पैसा लगाते हैं, कोई शराब पिलाते हैं और बेमतलब के आइटम, और वो दहेज रूप में देते हैं। अब एक पैसे वाला तो ये काम कर देता है, उसके पास तो पैसा है, लेकिन गरीब व्यक्ति जब उसकी बेटी का ब्याह होता है तो उसकी बेटी धीरे धीरे अपनी माँ के पास बैठकर कहती है, देखा ना मम्मी, उसने अपनी बेटी को ऐसा दे दिया, उसने कार दे दी, उसने इतने बढ़िया पलंग ला के दिए, एक बढ़िया ऐसी वो ला के दी। तो माता समझ जाती है कि बेटी की उत्सुकता है कि मैं भी ऐसा ही कुछ लेकर जाऊं। वो फिर अपने पति से कहती है, लड़की के पिता से कहती है कि ऐसे ऐसे बेटी का कह रही थी कि उसने ऐसा दिया, उसने ऐसा दिया। तो फिर वो पिता दुख सुख पाके कहीं से कर्ज उठा कर नो सोचा मेरी बेटी की आत्मा दुख ना पावे और मैं भी कुछ अच्छे आइटम दे दूं और फिर कर्जा हो जाए। अपने आत्माओं, एक विशेष बात ध्यान रखा करो, क्योंकि हम सत्संग में आते हैं तो इसका असर भी होना चाहिए। ये बातें कहन सुन की नहीं है, ये कर पाड़न की है। बेटी का ब्याह लाख रुपया ला दे तो भी ब्याह होना है, और भाई 10-20 हजार में काम चला दे वो भी ब्याह ही होना है, विवाह ही करना है। हमने इन बकवादों को छोड़ के सिंपल से ढंग से अपना बच्चों को की शादी कर देनी चाहिए। आजकल क्या है कि जैसे बारात आती है, निरा ये वनस्पति घी वो भी डुप्लीकेट घटिया से घटिया लाते हैं, और लड्डू जलेबी बर्फी आइटम मिठाई बनाते हैं। खाने वाला भी बीमार और बेमतलब व्यर्थ होता है वो पैसा। तो इसलिए हमने बहुत सिंपल वे से बच्चों का ब्याह करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमारी आधी टेंशन मिटेगी। अब पहले
जैसे लड़की युवा हो जाती है तो माता पिता की नींद हराम हो जाती है, कहाँ से पैसा लाएंगे, कैसे बेटी ब्याहेंगे। और फिर मान लीजिए वो लड़की का ब्याह कर भी दिया और कुछ सामान आपने दे दिया दहेज का, वो जाती है वहाँ क्या देखती है कि उसकी जेठानी उससे कुछ ज़्यादा आइटम ला रखे हों दहेज में, तो फिर उस परिवार वाले रह रह कर टोकते हैं, देख या बड़े वाली तो इतना लाई थी, उसने इतना लाई, देखियो कितना सामान लाई। चाहे यूँ भी ना कहें कि तू कुछ ना लाई तो भी वो बेटी डिप्रेशन में आ जाती है। तो इस काल का उद्देश्य ये है कि इनको चैन दिन रात ना हो, ये भगवान भक्ति करें नहीं, आपस में ऐसे जल भुनकर ये अपना जीवन व्यर्थ कर जाए। पुण्यात्माओं, कुछ सोच के हमने स्टेप उठाने पड़ेंगे। समाज में कुरीतियाँ बहुत घनी होगी, विकार बहुत ज़्यादा आगे है, इन सब को धीरे धीरे समाप्त करना है। अब यहाँ हम शादी कराते हैं परमात्मा को साक्षी करके, परमेश्वर की वाणी के माध्यम से। 5-4 भक्त आ जाते हैं, दोनों बच्चों का सहयोग जोड़ देते हैं, यही खाना खाते हैं जैसा भी भंडार में बना हुआ होता है, और अब अपने घर चले जाते हैं। विवाह ही करना है, विवाह ही कराना है। संयोग तो परमात्मा ने जोड़े रखे थे, उन बच्चों के संस्कार पहले ही जोड़ रखे थे। हम तो सूखी ड्रामाबाजी करके उनको और कहर बना लेते अपने ऊपर, खर्चे बढ़ा बढ़ा कर। तो इस प्रकार हमने इसको बहुत ही ऐसा साधारण सा बनाना है जिससे हमारे ऊपर बेटी बोझ ना बने। अब कैसा जुल्म हो रहा था पीछे, बेटियों को गर्भ में मरवाने लगे थे, गर्भ के अंदर ही मरवा देते थे। कारण यही था कि दहेज, और ये लोग इसे भेड़िया हो गए थे। एक गांव में बताते हैं कि एक लड़के की प्रथम शादी हुई, वो फौज में लग गया, तो अच्छा धन दिया उसने अपनी बेटी को, बेटी वाले ने। तो कहते हैं उस लड़की को कुछ दिनों के बाद उस परिवार ने मार दिया। फिर 6 महीने के बाद दूसरी शादी होगी, तो 1 साल के बाद उसको भी खत्म कर दिया, इतनी विवश कर दी कि वो फांसी खा गई। अब फिर तीसरी शादी हुई है, तीसरी शादी में भी उन्होंने ऐसा ही जुल्म किया। तो तीसरी वाले ने फिर क्या किया, पुलिस की हेल्प ली। पहले ये कानून नहीं बना था, तो उसने अपना पुलिस की हेल्प ली, कोई जानकार था उसका, कोई अच्छा बड़ा अधिकारी, और कुछ गांव वालों की हेल्प लेकर वो गांव में गया और अपनी लड़की का सारा सामान उठा ले गया, उसके ऊपर केस किया। उसके बाद उस लड़के का पता चल गया कि इन्होंने ऐसे ऐसे जुल्म किया। तो पुण्यात्माओं, ये लोग भेड़िए हो गए थे दहेज के चक्कर में। तो हम अपने पैर पे आपको वाड़ा मारते हैं, हमने इसको इतना बॉन्डर बना लिया। अब जैसे क्या करते हैं, दहेज में एक और बीमारी है कि जैसे लड़की जहाँ जाएगी उनको अगली बोलते हैं, और उन अगलियाँ के फिर और अगले, यानी कहीं और रिश्तेदारियों की, उन सब के कपड़े सूट आदि ले करके यहाँ लड़की ने जाने पड़ते हैं, यानी बहू को लेके आने पड़ते हैं उन अगलों के लिए। फिर क्या करते हैं, वो फॉर्मेलिटी करते हैं कि अगलियाँ की कितनी कपड़े बनेंगे, कितने सूट, अगलियाँ के 20। तो उन 20 के लिए कपड़ा ऐसा घटिया सा ले आकर सेलेक्ट करके वो कितना काम ना और 20 आइटम बना देते। और उनको क्या करते थे, वो पहले जहाँ आगे लड़की लेके जाती थी अपने ससुराल में, ससुराल वाले उन अगलियाँ वाली को अलग रखते थे, उन उस कपड़े को। वो फिर अपनी बेटी न अगलियाँ के दे देते थे। वो स्टील कदे प्रयोग में नहीं आते थे, वह सूट आगे से आगे उस चक्कर में वो पट्टे जाते, गड़ जाते रखे रखे उन ट्रंकों में। ऐसी बुराइयां हमने अपने आप लगा लिए, कुरीतियां हैं ये भी साथ के साथ हमने अब समाप्त करनी है, ज्ञान के साथ, वैसे कोई जोर जबरदस्ती से नहीं। अपने आत्माओं, ऐसे ऐसे उदाहरण मेरे बच्चे परमात्मा की प्यारी आत्मा ऐसा समझने लगे इस ज्ञान को, इस मार्ग को, और इन बुराइयों से ऐसे बचने लगे कि अब लड़कियों का ब्याह कराया हमने, तो लड़के वाले ने स्पष्ट कह दिया उस लड़की वाले से कि हमारे घर पर कुछ लेकर नहीं आओगी, ना ट्रंक ना कोई और, एक सूट पैर का जी, ये बस अपना, अगर आपने ये मंजूर है तो हम शादी करेंगे। लड़के वाले बोलते, दोनों ही भगत थे,
तो फिर लड़की वाले ने क्या चिंता थी, भाई ठीक है जैसे आपकी इच्छा। हम चाहते थे कि जैसे लड़की का हक है, यहाँ रही है, उसकी यहाँ संपत्ति में भी हिस्सा है, हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो हम चाहते थे 10-5 हज़ार का कुछ तुम्हें कपड़ा वपड़ा दे देते, और वो भी मना कर दिया। ऐसे ही दूसरी लड़की, यहीं वो भक्त सेवा करता है, कृष्ण भक्त कृष्णोड़े थे, उनकी 2 लड़कियों की शादी हुई, और दोनों ही लड़के वाले इतने भाग्यवान, उन्होंने कुछ नहीं लिया और अपने आप उन लड़कियों के लिए ट्रंक, जो उन्हें अलमारी चाहिए, कोई बेड आप मोल ले। पुण्यात्माओं, लड़की एक बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी होती है, कन्या कहते हैं इसको, और ये बेचारी अपने पिता के धंधा करती है सारा दिन, और आगे जाके फिर अगले के कमाया करे। तो लड़की को हमने एक बोझ बना लिया था अपने सिर पे। अब ये लड़की चाहे कितनी हो जाइयो, हमारे ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा, और फिर हमारी भक्ति में बाधा नहीं बनेगी, क्योंकि लड़की का विवाह जहाँ किया जाता है वो भक्त भी दयालु होते हैं, भगवान से डरने वाले होते हैं। तो अन्य समाज में जो शादी करने से पहले यह चिंता हो जाती है कि बच्ची के सलूक कैसा करेंगे वो ससुराल वाले। 10वें दिन फोन आ जाता है लड़की का कि सासू ने बोली, ससुरा ने बोला, और ननंदिया बकवाद कर रही है। और भक्तों में जब शादी हो जाएगी, अगर वो भक्त होंगे, उनमें दया होती है, वो कोई इस प्रकार की टॉर्चर उस लड़की के साथ नहीं करते। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं, आपका भी जीवन सफल होगा, और बेटी जिसने ब्याह दी वो माता पिता भी अपना सुख का सांस लेते हैं। इस प्रकार हमने इस भक्ति के साथ साथ इस बोझ को हल्का कर लेंगे। फिर हमने 20% दौड़ धूप करनी पड़ेगी पेट के लिए। अब हम 99% पेट के लिए धक्के खाते फिरते, फिर भी पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि हमने अपने साथ बकवाद घड़ी लगा ली। ब्याह शादी में कार लेंगे, कार देवांगे, फलान देवांगे, फिर कोठी बड्डी गाड़ांगे, हैं, फिर भात बना लिया ऐसा जुगाड़। अब पुण्यात्माओं, इस बात की हमने कतई आवश्यकता नहीं है। हमने अपनी बेटी की शादी कर दी, और हमने उनको भगवान का सहारा दिलाना चाहिए, परमात्मा से जोड़ देना चाहिए। फिर वो परमात्मा की भक्ति से ही शक्ति उनमें आएगी, उनके गुजारे बढ़िया होंगे। ना किस्मत में होगा तो भी कबीर परमात्मा अपने उन बच्चों को सुख देगा, भक्त धन देगा। तो हमने ये भात की रिवाज बना रखी है। अब क्या करते हैं, जैसे बाती जाते हैं उस दिन क्या करते हैं, उनके लिए वहाँ गेट का ऊपर एक चौकी बनाई जाती है, पाटड़ा, और आगे फिर उसके चित्रकारी ही करते हैं, और तिलक लगाओगे बातियाँ गए, फिर उनका माला डालेंगे, वो बहन का माला डालेगा। तो इस तरह के जो ड्रामाबाजी है क्यों शुरू हुई, लालच और लोभ में। अब ससुराल वाले उस लड़की को कहते हैं कि तेरे भाइयों की बढ़िया सेवा करिए, या अच्छा धन देंगे, अच्छा बात भरेंगे। मान लिए उन्हें 1500 रुपये दे दिए बात में कि सारी उम्र का काम हो गया वो, तो ये उन पर भी बोझ। अच्छा, फिर कपड़े, जैसे शादी होती है हम देखा करते, तो सबके नए कपड़े बनवाया करते, रिश्तेदार आ जाते, बहन बेटियां आ जाती, अपने घर वाले के भी, यानी ब्याह, वो जो लड़का लड़की का संयोग जोड़ने में जो खर्चा थोड़ा होया करता, ये बाकी ड्रामाबाजी में बेगन हो जाया करता। तो हमने इन सब को, जैसे हम भात में जाते हैं और हम अपनी पूजा कराते हैं, तिलक आदि लगवाते हैं, ये नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि हम जीव हैं। अगर हम भक्ति पर लगे हुए हैं और हम दूसरे से अपनी पूजा कराते हैं तो परमात्मा रुष्ट हो जाता है, आपका नाम खंड हो जाएगा। हमने यहाँ अपना टाइम पास करना है। और जैसे आपकी बेटी आप ब्याह दी आपने, और किसी कारण से उन बच्चों ने कोई कार्य करना है, मान लीजिए वो कोई दुकान करना चाहते हैं या कोई और व्यापार बिजनेस करना चाहते हैं, उनको पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है, आपसे आते हैं तो उनको एज ए लोन दो, एज ए लोन दो, उधार दो, बगैर किसी इंटरेस्ट के। उनकी मदद करना चाहो तो ऐसे करो, और उनको अपने पैरों पर खड़ा होने का आदी बनाओ। बेटा भगवान ने याद रखो, और अपनी तुम धंधा करो, और तुम्हारे पैसे हो जा जब दे देना, दबाव नहीं तुम्हारे पर,
अगर मदद करना चाहते हो इस तरीके से करो, बहन को करो, अपनी बेटी को करो, या कोई और रिलेटिव है उसको करो, ऐसे करो। तो इस तरह फिर क्या होगा कि आपके ना तो उन बच्चों पर वजन होगा, अपने पैरों पर खड़ा होना वो सीखेंगे, और कम से कम खर्च करने की चेष्टा करो। इसलिए हम इस माया की दौड़ धूप में जो 99% समय व्यर्थ करते हैं, 99 का अर्थ है कि जैसे दिन में जोड़ तोड़ गया, सपने फिर उसे आएंगे, रात को भी वही टाइम वेस्ट हो रहा है। अब यदि हम भक्ति ज़्यादा करेंगे, सत्संग ज़्यादा सुनेंगे, तो सपने भी हमने भगवान की वाणी याद आया करेगी, स्वप्न में परमात्मा की चर्चा होगी या सिमरन शुरू हो जाया करेगा, तो हमारा ज़्यादा समय फिर भगवान की भक्ति में लगा करेगा, हमारे वजन हल्का हो जाएगा।